प्रश्न कुछ स्त्री पुरुष के संबंध में है। आधुनिक स्त्री जिस तरह से जीवन को जी रही है और पीड़ाओं को भोग रही है, तो उस तरह से कोई प्रश्न किया है इसने। जो मूल समस्या है वो युगों से चली आ रही है। स्त्री पुरुष के बीच की सबसे बड़ी समस्या दुनिया में जो पैदा हुई हैं आज तक, उसकी केंद्र में स्त्री है। इतने युद्ध हुए, इतने उपद्रव किए लोगों ने, इतनी हार जीत की, इस सब के पीछे केंद्र में स्त्री रही है। प्रश्न ऐसा है कि स्त्री पुरुष का पूरक है और पुरुष स्त्री की पूरक है। और जैसा देखने में आ रहा है वो ऐसा दिखता है कि आदमी को स्त्री के कारण अधूरापन लगता है अपने आप में। स्त्री के कारण जो अधूरापन लगता है वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, और लगता है और समझता बिल्कुल नहीं है कि आदमी का अहंकार है, स्त्री का अपना अहंकार है। स्त्री ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि उससे अधूरापन पुरुष के कारण लगता है, ना पुरुष ऐसे मानने को तैयार है कि उससे जो अधूरापन लगता है वो स्त्री के कारण। क्योंकि स्त्री साथ में भी होती है तो भी अधूरी, और साथ में नहीं होती है तो भी अधूरी। तो अगर स्त्री के कारण अधूरापन लगता है तो होती है वो भी अधूरे हैं, और जिनकी नहीं है वो भी अधूरे हैं। क्योंकि ये अधूरेपन की जो पीड़ा है, असली पीड़ा ये है। परमात्मा ने जो संसार की रचना की है, उस रचना में आधा तत्व तुम्हारे अस्तित्व का छुपा दिया है, और आधा तत्व जो है वो खोल कर रख दिया है। तो धर्म की पूरी खोज भी इसी से हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो धर्म की खोज नहीं होती। सदियों से ऋषि मुनि, जितने भी तपी जति, इवन शिव और कृष्ण जैसे लोग इसी बात की गवाही देते हैं। हमने शिव की एक प्रतिमा बनाई अर्धनारीश्वर की। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा के साथ शिव पूरे होते हैं। कृष्ण की भी मूर्ति अर्धनारीश्वर की है,
दो ही देवता एक ऐसे हुए हैं जिनने साहस किया और इस सत्य को उजागर किया कि कृष्ण भी पूरे होते हैं अर्धनारीश्वर रूप में जब होते, और वो अर्धनारीश्वर की जो बात है उसी में सारा विज्ञान समाया है, मुक्ति का और दुख का। दुख इस बात का है कि स्त्री होती है फिर भी दुख है, क्योंकि जिस तरह से हम उसके अभाव को देखते हैं वो अभाव उस तरह से है ही नहीं जिस तरह से हम देखते हैं, और स्त्री पुरुष का अभाव जिस तरह से देखती है वो अभाव तो है ही नहीं। अब उस अभाव को ठीक से भीतर न समझ के हम क्या करते हैं कि संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, पुरुष स्त्री से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है और बेरंग लौटता है। स्त्री पुरुष से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है और बेरंग लौटती है, लौट रहा उसे बेरंग ही पड़ेगा। तो जिंदगी, सारी जिंदगी बड़े बड़े आयोजन चले इस बात के लिए, पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया, इसमें स्त्रियों ने पुरुषों का शोषण किया, ये समझ के शोषण, समझ के शोषण नहीं किया, इस समझ के शोषण किया कि शायद इस तरह से हम तृप्त हो जाएंगे। तो ना तो आज तक कोई पुरुष तृप्त हुआ और ना आज तक कोई स्त्री तृप्त हुई, कोई उपाय ही नहीं। और ये प्रश्न जो है अर्थी तक रहेगा और सबके चित्त में ये बात रहेगी जो सबके चित्त में होती है। हर स्त्री का पुरुष एक स्वप्न का पुरुष होता है, हकीकत का नहीं, स्वप्न का। और स्वप्न में तो आपकी मालकियत है कि जिस तरह का स्वप्न आप देखना चाहो उस तरह का आप देख लो स्वप्न। अब स्वप्न को हकीकत करने के लिए ये आयोजन है सारे, ब्याह है, शादी है, प्रेम है, मोहब्बत है, मिलना है, बिछड़ना है, ये सारी चीजें। और स्वप्न जो है वो पूरे होते नहीं, कोई उपाय नहीं है उसके पूरे होने के। तो धर्म ये कहता है कि जब अधूरेपन को ज्यादा जिया जाता है और किसी तरह से उसका भराव नहीं आता, सारे प्रयास कर करके, तो स्त्री क्या करती है, पुरुष की नकल करने लगती है और विकृत हो जाती है। स्त्री अगर पुरुष की नकल करेगी तो विकृति बढ़ेगी और ज्यादा, बिखराव और ज्यादा आएगा। स्त्री तृप्त कब हो सकती है? पहली बात तृप्ति की उसकी कि वो अपने स्त्री होने के अस्तित्व को प्रेम करे। पुरुष जब तृप्त होगा जब वो पुरुष होने का अस्तित्व को समझे और उसे प्रेम करे। वो कैसे प्रेम करे, मतलब क्या? आप समझो बात। विज्ञान बिल्कुल अलग है। विज्ञान जो है, जिस ढंग से हम दुनिया में देख रहे हैं उस ढंग का विज्ञान होता तो रास्ते निकल आते।
ऐसा विज्ञान नहीं है। तुम जितने ज्यादा, आश्चर्य करोगे, हमें क्या लगता है तृप्ति होगी जब हम स्त्री से ज्यादा प्रेम करेंगे, तब तृप्ति होगी। और जितना ज्यादा आप स्त्री के प्रेम में पड़ेंगे उतने ज्यादा तुम्हारे अंदर अतृप्ति बढ़ेगी। अब उल्टा है नियम, अतृप्ति और बढ़ेगी। जितने ज्यादा स्त्री पुरुष के प्रेम में पड़ेगी उतनी ज्यादा अतृप्त हो जाएगी। और दिखाई ऐसा देता है कि पुरुष के प्रेम में पड़ के मैं पूरी हो जाऊंगी, ये संभव ही नहीं है। गियर बिल्कुल दूसरे तरह से काम करता है, विज्ञान बिल्कुल अलग है। तुम अगर, क्योंकि तुम स्त्री से प्रेम करते हो, तुम स्त्री से प्रेम करते हो, और स्त्री भी उसी तरह की खोज में है कि वो पुरुष से प्रेम करती है तो पूरा होने की कोशिश करती है। 70-80 साल तक साथ रहते हैं, लेकिन वहीं खड़े रहते हैं जहां पहले दिन। कोई भी स्त्री पुरुष का जोड़ा ये बता दे कि पहले दिन जहां खड़े थे और आज में कोई फर्क पड़ा है। अब यहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा कि हम पहले दिन खड़े थे वहीं आज भी खड़े हुए हैं। तो फिर विकृतियां आना शुरू होती, क्योंकि आशा ही टूट गई। सब उपाय करके देख लिया और आशा टूट गई कि वो कुछ होने वाला है नहीं। अब धर्म का जो महाविज्ञान है वो ये कहता है कि अगर पुरुष स्वयं के अस्तित्व को सम्मान करे, किसी स्त्री के उसमें झुकने की जरूरत नहीं है, उसे स्वयं का सम्मान करे। धर्म की जो यात्रा है वो यहां से शुरू होती। जब तुम तुम्हारे पुरुष को प्रेम करोगे बहुत गहरे से, तो अतृप्ति ये है कि तुम्हारा आधा भाग स्त्री का है जो सोया पड़ा है, और उस सोए को जगाने के चक्कर में तुम बाहर उपद्रव में पड़ गए कि बाहर जगह जगाया मिल रहा है, तो सोए को जगाने की जरूरत क्या है? तो कोई उस तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि जागा ही हुआ मिल रहा, बनी बनाई रोटी मिल रही हो तो गेहूं कौन उगा है, फिर रोटी पैदा करना, फिर दुनिया के कर्म करना। तो अब विज्ञान बड़ा सीधा सीधा है, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आता। बहुत गुरु की कृपा से या भाग से या समझ से जब विज्ञान किसी की समझ में आता है। तो जब पुरुष के अस्तित्व को बहुत प्रेम करेगा, सम्मान देगा, पूरा सम्मान देगा, तो उसके अंदर जो सोई स्त्री है वो पुरुष की मांग कर रही है, वो स्त्री जागना शुरू हो जाएगी आपके भीतर से, और उस स्त्री का और भीतर के पुरुष का मेल खाना शुरू होगा। यहां से तृप्ति शुरू होगी, क्योंकि परमात्मा ने आपको पूरा बनाया। ना स्त्री को पुरुष की जरूरत है, ना पुरुष को स्त्री की जरूरत है, पूरा बनाया परमात्मा ने। लेकिन एक हिस्सा सुला दिया और एक हिस्सा खा लिए। अब अकलबंद तुम हो कि सोए हिस्से को ढूंढो, और तुम लगे हो जागे हिस्सों से कि जो जागे हिस्से पड़े हुए हैं इनसे हमें तृप्ति मिल जाएगी। आज तक पृथ्वी बनी है जब से, आज तक कहता हूं मैं, एक आदमी नहीं कह सकता है कि मैंने बाहर पूरी स्त्री पाई। एक भी आदमी नहीं कह सकता है। ईमानदारी से पूछो तो हर आदमी अधूरा, वो स्त्री भी है और पुरुष भी अधूरे, क्योंकि तुम बेसिक चीज भूल गए। तो ये धक्के खाने के बाद बहुत संसार का सृजन होना, बच्चे बच्चे हो गए, ये सारा खेल हो गए। इसके बाद थक थका के फिर मेरी बात समझ में शायद किसी को आए
कि यार विज्ञान ऐसा तो है ही नहीं, फिर क्या होगा कि वो अपने को प्रेम करेगा। अपने को प्रेम करने का नाम ही साधना है, क्योंकि दूसरे को प्रेम करने में जाने में ही तुम्हारे अंदर विकृतियों का जन्म हो जाएगा और दुनिया भर के कचरे तुम में इकट्ठे हो जाएंगे। और जो आदमी को अपने से प्रेम नहीं हुआ उसे दूसरे से कभी प्रेम हो सकता है क्या? ऐसा नियम हो सकता है कि जो अपने को प्रेम ना करे और दूसरे को प्रेम करने का ड्रामा करे? हो ही नहीं सकता है। अपने से प्रेम करोगे तो आपके अंदर की जो छुपी हुई स्त्री है वो स्त्री जागेगी, और वो जब जागेगी तो आपको भीतर, अब आप ध्यान में बैठते हैं, आपको पता नहीं है इस विज्ञान का, यही खेल होता है। ध्यान में बैठ के जब तुम में सजगता आती है और अपने पूरे सम्मान से बैठते हो, इधर उधर ध्यान तुम्हारा नहीं होता है, तो तुम्हारे अंदर की स्त्री जागना शुरू हो जाती है, और वो स्त्री तुम्हारे अंदर एक पूरक बन के काम करती है। बाहर की स्त्री पूरक कभी बन नहीं सकती है। बाहर की स्त्री से तो एक तीसरा पैदा जरूर हो सकता है, वो इसलिए बनाई थी रचना। बाहर की स्त्री इसलिए बनाई थी कि सृजन चाहिए था। सृजन पुरुष का पुरुष से हो नहीं सकता है, स्त्री का स्त्री से नहीं हो सकता है, तो बाहर के पुरुष की जरूरत थी स्त्री को सृजन की। पहले जमाने में सिर्फ पुरुष का सत्संग सृजन के लिए होता था, बाद में सत्संग होता ही नहीं था, बाद में लोग अलग हो जाते थे, क्योंकि एक ही काम था कि सृजन हो गया, वहां तक का काम होता था, इसके बाद कोई काम नहीं। ये तो जमाना बदल गया। अब सारा खेल ये हो गया कि स्त्री आदमी के जीवन का आवश्यक अंग हो गई, माने पराधीन हो गए, आप गुलाम हो गए। पुरुष स्त्री का गुलाम हो गया, स्त्री पुरुष की गुलाम। और गुलामी में आनंद कैसे आ सकता? अच्छा, फिर कुछ स्त्रियां कहने लगी कि गुलाम हम नहीं रह सकते, तो हम स्वतंत्र होना चाहते। तो स्वतंत्र जैसे ही स्त्री होना चाहेगी वो विकृत हो जाएगी, वो उपाय नहीं है। अब आजकल की स्त्रियां कहती हम तो स्वतंत्रता से जिएंगे। भाड़ में गए माँ बाप, भाड़ में गए नीति, भाड़ में गए नियम, हमें तो जो दिखेगा वो करेंगे। अब ऐसी स्त्रियां 7वें नरक में जाने का आयोजन कर रही है, मतलब वो तो कोई उपाय ही नहीं है। तो अब अगर थक थका के वो शिका रहे यार हरविंदर का, बार बार मैं उसको वो लगा देता हूँ, इसे लगा देना यार, उसमें क्या होता है वो साइलेंट में। आप समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? अब पुरुष अगर पुरुष को पूरा प्रेम करे, नारी नारी को प्रेम करे, उसके अस्तित्व को प्रेम करे, औरत समग्र रूप से अपने अस्तित्व को प्रेम करे, तो उसके अंदर का पुरुष जागने लगेगा, बड़ा बढ़िया खेल हो जाएगा। और उसका जैसे जैसे पुरुष जागेगा वैसी वैसी वो पूरी होती चली जाएगी। और जब स्त्री और पुरुष दोनों रूप दो के तुम एक हो जाते हो, क्योंकि एक से दो होने का नाम है संसार, और दो से एक होने का नाम है परमात्मा। मजा देखो, यानी धर्म कठिन घटना भी है और सरल भी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। दो से जब तुम एक हो जाओगे तो तुम व्यक्ति रहोगे ही नहीं। अब जब तुम व्यक्ति नहीं रहोगे तो अधूरा अधूरे को देखता है और पूरा पूरे को देखता है, तो तुम स्त्री को कैसे देखोगे? फिर जब तुम पूरे हो गए तो तुम्हें हर स्त्री पूरी दिखेगी, उसे तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। जब तुम्हारी जरूरत स्त्री को नहीं है ऐसा तुम्हें अनुभव होगा तो तुम्हें उससे प्रेम जगेगा, जिसे प्रेम कहना चाहिए। ऐसा ही स्त्री देखेगी कि वो जरूरत से किसी पुरुष को नहीं देख रही,
क्यों नहीं? क्योंकि उसे अधूरापन दिखाई नहीं रहा ना किसी में। वो अपने में पूरी हो गई तो सब जगह पूरापन दिखेगा उसे, क्योंकि सोया ही हुआ तो है तुम्हारे अंदर, हो तो पूरे ही। एक हिस्सा तुम्हारा छुपा है और एक हिस्सा उजागर है। तो छुपा हुआ हिस्सा जब तुम्हारा प्रकट हो जाएगा तो तुम्हें सब में छुपे हुए, तो अब तुम्हें कोई स्त्री का आकर्षण नहीं पकड़ सकता है। तुम प्रेम में जी सकते हो स्त्री के, लेकिन हैव टू डू वाला काम खत्म हो जाएगा कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकते। ये बात तो दूर दूर तक चली जाएगी। आप बिल्कुल प्रेम में रहेंगे और पूरे प्रेम में रहेंगे, उपयोगिता का प्रेम नहीं, जिससे सच्चा प्रेम कहेंगे वो प्रेम घटेगा। तो स्त्री पुरुष उस समय राधा कृष्ण जैसे, जो कृष्ण का रूप था अर्धनारीश्वर का और स्त्री का रूप था शिव के साथ अर्धनारीश्वर का, वैसा हो जाएगा। वो नियति है। अब इस विज्ञान में कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, सामने जो मिल रही है शायद उसे भोग लेंगे तो बात बन जाएगी। तो बात बन नहीं सकती। अगर किसी चीज का तुम उपयोग के लिए उपयोग कर रहे हो, बाहर की चीज से तृप्त होने की अगर कोई भी बात आप कर रहे हो, तो उसमें आपको आगे और पीछे घृणा ही नजर आएगी। रिश्ते खराब होंगे, परिवार खराब होगा, उपद्रव चलेगा। तो विज्ञान ये कहता है कि इसी से भय पैदा होता है, इसी से काम पैदा होता है। क्योंकि काम जो है सोया हुआ, सोई हुई ऊर्जा से प्रेम करना चाहेगी। और जब जागृति आ जाएगी तो ना तो आपका काम सताएगा आपको, आपकी मर्जी वो अलग बात, आपको सता नहीं सकता। न क्रोध सताएगा, न लोभ सताएगा, न भय सताएगा, न मोह सताएगा, क्योंकि ये सारी चीजें विकृति की हैं। हम अगर हमारा गंतव्य कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं तो ये विकृतियां साथ में रहेंगी आपकी। तो हमें क्या लगता है, ये विकृतियां मिट जाएं तो हम बहुत सही हो जाएंगे। और विकृति की जड़ आपने समझी नहीं, वो मिटती है नहीं, तो उनसे हम लड़ने लगते हैं कि काम से लड़ेंगे, क्रोध से लड़ेंगे, नैतिक बनने की कोशिश करेंगे, लोभ से लड़ेंगे, दुनिया भर के कर्म करेंगे, लेकिन आप खड़े वहीं रहोगे तो आदमी बैरंग पैदा होगा और बैरंग ही मर जाएगा बिना इस विज्ञान को जाने। इस विज्ञान को जो जानेगा वही आवागमन के खेल से मुक्त होगा और वही इस सत्य को समझ पाएगा कि ये संसार है क्यों बना, ये परमात्मा ने संसार बनाया क्यों, ये स्त्री पुरुष का ढर्रा चलाया क्यों। क्योंकि स्त्री पुरुष का ढर्रा चलाने तो उसको तो ब्रह्मा का खेल है जो पूरा का पूरा, उनको तो सृजन चाहिए, उनका खेल है सृजन, कि जनता बढ़ती चली जाए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है। तो जब तक छूट भी है तुम्हें कि पहले सृजन हो गया, बच्चे हो गए, तो पहले हमारे यहाँ 4 आश्रम हुआ करते थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले हम अपने को प्रेम करते थे, अपने को जबरदस्त। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो अपने को जबरदस्त प्रेम करता है। फिर ऋषि कहते थे कि सृजन कौन करेगा, अभी तुम संसार में जाओ और संसार में जाके तुम्हें शादी ब्याह करना है और बच्चे पैदा करना है और परिवार का पूरा हिसाब रखना। अब बच्चे हो गए, इसके बाद तुम उसमें से बाहर आओ। तो 50 साल के बाद वो कह देते थे कि अभी तुम सृजन कर ली, हो गया तुम्हारा, और पालन भी हो गया, क्योंकि 25 साल तक तुमने बच्चे को 25 साल का कर दिया तो पालन भी कर दिया। 25 साल के बाद बच्चे की देख रेख करना ही बेवकूफ़ी है। फिर
फिर तो तुम सारी जिंदगी देखना तो कुछ नहीं होगा। 25 में जो बच्चा खड़ा नहीं हुआ वो कभी खड़ा नहीं होगा। उसे छोड़ देना चाहिए, उसकी के हाल पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। फिर अब आपको घटेगा वानप्रस्थ। कभी कभार घर आओगे, कभी कभार देखने कि जो सृजन हुआ था वो फल फूल रहा है कि नहीं, ये देखने। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखने के फल फूल रहा है कि नहीं। आओगे और देख के चले जाओगे, और फिर आगे जाके आप परम सन्यासी हो जाओगे। वो जो विज्ञान 25 साल में वो विज्ञान खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर की पूरी स्त्री को तुम जगा लोगे, क्योंकि तुम्हें स्त्री का जहां उपयोग था वहां उपयोग भी हो गया। अब जब बात पूरी हो गई, प्रकृति का खेल आपने पूरा कर लिया, तो फिर आपकी अंदर की स्त्री जगाने वाली बात आ गई। आप उसे जगाओ। और वो विधि जो है, साधना का मतलब है आप अपने प्रेम में पड़ गए। उस साधना में पूरा तल्लीन आदमी का मतलब ही जो है कि वो अपने प्रेम में पड़ गया, और स्त्री भी अपने प्रेम में पड़ गई। और जैसे ही अपने प्रेम में पड़ेगी, उसके अंदर का पुरुष जाग जाएगा। और 75 की उम्र होते होते वो स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे भीतर। और स्त्री पुरुष जैसे ही एक हुए कि माया के खेल से तुम बाहर हो जाओ, और पुरुष और स्त्री भी एक हो जाएंगे। अब संसार में जो तुम्हारा काम रहेगा, जब तुम संसार में आओगे, वो अब बांटने का काम आ गया। तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब तुम वहां से गुरु बन के लौटोगे 75 साल की उम्र के बाद। तो अब तुम देखोगे कि कहाँ संभावना है, कहाँ थके लोग हैं। तो इस तरह की बातें करोगे, इस तरह से प्रेम करोगे कि सृजन की जहाँ जरूरत है उन्हें सृजन की आज्ञा दोगे, कि अभी तुम जब तक सृजन नहीं करोगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो पहले देख लो तुम, तो वो सृजन कराओगे। सृजन जिसका निपट गया। अब पहले उम्र हुआ करती थी 100 साल की, तो 25 का बंटवारा था। अभी 70-72 की उम्र का मामला है। 72 साल में आदमी पूरा हो जाता, फिर तो वो ब्याज में जीता, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बंटवारा होना चाहिए 18 दूनी 36 और 18 ती 54। अब सन्यास आपको 54 साल में घट जाना चाहिए। आपको संसार से बिल्कुल बाहर चले जाना चाहिए। एक बार भी संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप अगर ठीक से जिए तो आपके अंदर की स्त्री ने जागना शुरू कर दिया, और उसको जीने के लिए फिर आप आगे की यात्रा करो। और वो विज्ञान आप लोगों को कैसे पहुंचा सके, तो 72 साल तक आप वो विज्ञान, इसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। फिर शरीर जब छूट जाए छूट जाए, आज छूट जाए आज छूट जाए, अभी छूट जाए अभी छूट जाए, काम तो पूरा हो गया। क्योंकि जैसे ही अंदर की स्त्री और पुरुष दोनों एक हुए, आपकी यात्रा पूरी हुई। तो ये मामला अंदर का है, और इस मामले को हम बाहर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मर जाए लोग, प्रश्नों पे प्रश्न आते रहेंगे, और भय पकड़ेगा, ईर्ष्या पकड़ेगी, रोग पकड़ेंगे, शारीरिक रोग पकड़ेंगे, मानसिक रोग पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? कि सारी जिंदगी विकृति को जिया, सारी जिंदगी तुम बिना जाने किसी के प्रेम में रहे कि इस प्रेम से कुछ मिल जाएगा, कभी आज तक नहीं मिला। एक बात नेगेटिव हो जाती है, प्रेम प्रेम सब खत्म हो जाता है। अभी अमेरिका में तो एकदम एकदम कह देते हैं रिलेशन खत्म, 4 महीना 6 महीने में रिलेशन खत्म हो जाते हैं। वहां तो बड़े जल्दी काम हो जाता है। समझदार ज्यादा लोग हो गए शायद। अपने यहाँ क्या रिलेशन खत्म करने में साहस चाहिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पूरे विज्ञान को जिए नहीं। आपका बच्चा 25 साल का हुआ नहीं, 18 साल का बड़ा हुआ नहीं, गृहस्थी को आपने ठीक से देखा नहीं, जवानी में ही पलायन कर गए। अगर ठीक से जिंदगी जिए होते तो गृहस्थी भी आपको मुक्त कर देती, बाहर आ जाते आप। और आपका अब कोई भी संस्कृति से जी नहीं रहा, सब विकृति से जी रहे। वो 18 साल की उम्र में उन्हें लगता है कि अब तो प्रेम भरो और मिल जाए तो काम हो जाए पूरा। अब प्रेम खड़े हुए ही नहीं है, प्रेम मिल जाए।
सृजन भी हो गया और खड़े हुए ही नहीं है पूरे, तो आश्रित रहोगे, गुलाम रहोगे, किसी ना किसी के उपद्रव में रहोगे। समझ रहे मेरी बात? तो जिनने प्रश्न पूछा है वो तो किस संदर्भ में पूछा है भगवान जाने, क्योंकि प्रश्न पूछना किसी को आता वाता नहीं, क्योंकि वो अनजाने में पूछ लेते हैं, बेचारे दुखी हैं, तकलीफ में है तो प्रश्न पूछ लेते। लेकिन कारण क्या है, प्रश्न कहाँ से पैदा होता? अब ये प्रश्न पैदा हुआ है अचेतन से, उन्हें विज्ञान पता नहीं है, लेकिन अचेतन से प्रश्न आया और सब अचेतन से ही प्रश्न करेंगे। जान कर कोई करेगा ही काहे को? मैं थोड़ी किसी से प्रश्न करने जाऊंगा। भगवान कृष्ण खड़े होंगे तो मैं कहूंगा राम राम, प्रश्न है ही नहीं तो क्या पूछूं तुमसे? तो बाहर की स्त्री में, बाहर के पुरुष में तृप्ति ढूंढते हैं, 1 2 3। वो हो ही नहीं सकती, वो कोई उपाय नहीं। विज्ञान गलत में चले गया। सबसे पहले करना था अपने को प्रेम, अपने से शुरू करते, और अपने से प्रेम शुरू करते तो खेल तो आपका विज्ञान भीतर का चालू हो जाता, भीतर का विज्ञान चालू हो जाती, बाहर की मांग खत्म हो जाती। अब भीतर का विज्ञान चालू नहीं हुआ तो करे क्या गरीब आदमी? आशा में जी रहा है कि चलो ये ठीक नहीं मिली औरत, कोई आजू बाजू में कोई ठीक मिल जाएगी, शायद उससे अपने समझ में आ जाएगी। 2 3 4 दिन बाद वो आजू बाजू वाले भी धोखा दे जाते कि कुछ होने वाला है नहीं। सब रामायण ऐसी चलती है, क्योंकि मूर्खता में मूर्खताएं बढ़ती चली जाती हैं। ये मैं मूर्खता कहता हूं कि पड़ोस में हो जाएगा कुछ, अब ये मूर्खता में मूर्खता हो गई, फिर वो मूर्खता जैसे तैसे जाएगी, फिर एक तीसरी मूर्खता खड़ी हो जाएगी, और ऐसा एक दुष्चक्र खड़ा होता है कि स्त्रियों को जो लगता है पुरुष बदलने से काम हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता कोई दुनिया में हो नहीं सकती, और ऐसा ही पुरुष समझ रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम बना था, ये कोई और चीज को बना था, विकृत लोगों ने इसे विषाक्त कर दिया पूरा का पूरा, और विकृत लोग हमेशा से रहे। अब ये विकृति की दुनिया में तुम्हें जीना है तो बहुत संभाल के जियो, ने ये गला पकड़ना है तुम्हारा, क्योंकि उनका रेशो बहुत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उनका इतना बड़ा रेशो है कि वो आपको ही लपेटने की कोशिश करें, ये हालत हो जाए। तो सीधा विज्ञान धर्म का अगर पकड़ ले आदमी तो मुक्ति हर आदमी को होना चाहिए। हर आदमी का जन्म इसलिए हुआ है कि वो अधूरा है, प्रकृति ने उसे अधूरा पैदा किया है। एक हिस्सा उसका अधूरा, वैसे अधूरा नहीं है, एक हिस्सा उसका सोया हुआ है और एक हिस्सा जागा हुआ है। अब उसे जागे हुए हिस्से पे प्रयोग करना, उसको इतना सबल बना देना है कि उसकी आग में आपके भीतर की स्त्री जाग जाए। आप बाहर आग पैदा कर रहे हो कि बाहर की स्त्री जाग जाए, तुम्हारे प्रेम में पड़ जाए। करो, आग लगाओ, दो ही तरफ आग लगी, जलता कोई नहीं है और वो बुझती नहीं है, वो ऐसी आग है, ना कोई जले ना बुझे, मरे जा रहे ये हालतें हो रही हैं लोगों, ऐसा खेल है। शायद आप लोगों की समझ में आया हो। अब कचौड़ी खिलाएं? हाँ, अगर कोई प्रवचन आप कोई क्वेश्चन मत करना, सुनेंगे।